हेलो डियर फ्रेंड्स, कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहा था आपको गैस करने के लिए। हुज नेम इज स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद द apparatus ऑफ पजल बॉक्स। देखिए, पजल बॉक्स किसने बनाया था? थॉर्नडाइक ने। ट्रायल एंड एरर मेथड में उन्होंने पजल बॉक्स का यूज़ किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट, under which of the following reinforcement schedule is most important for an organism to learn to estimate time accurately? जब हम टाइम एक्यूरेटली की बात करते हैं, सही समय का पता चले, तो दैट इज़ फिक्स्ड इंटरवल। इंटरवल क्या होता है? गैप ऑफ टाइम, कि आप एक निश्चित समय के बाद उसको रीइंफोर्समेंट देंगे। फिक्स्ड रेशो की बात क्या होती है? नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज की जो रेशो है, कि चार आंसर्स के गैप के बाद आप रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, या 8 फिर उसके बाद रेशियो में उसको डिवाइड किया है। वेरिएबल जब आ जाता है इंटरवल की नॉट फिक्स्ड टाइम, कि आप उसको एक अनइक्वल इंटरवल पे दे रहे हैं, कि कभी आपने उसको 2 मिनट के बाद रीइंफोर्समेंट दे दिया, फिर आपने 4 मिनट के बाद दे दिया, तो ज़्यादा बेटर भी रहता है ये, जब बच्चे को ये पता ना हो कि आपको इस चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्स मिलेगा और आप रीइंफोर्समेंट मिलेगा, तो बच्चा हर क्वेश्चन पे, हर आंसर के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कोशिश करता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले। तो वेरिएबल इंटरवल हो जाता है अनइक्वल टाइम गैप पे, और वेरिएबल रेशो हो जाता है अनइक्वल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज पे, कि कभी कुछ रिस्पॉन्सेज 2 रिस्पॉन्सेज के बाद रीइंफोर्समेंट मिला है, कभी 4 आंसर्स के बाद रीइंफोर्समेंट मिला है। अनइक्वल रेशो होती है। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। रिवार्ड एंड पनिशमेंट इज अ फॉर्म ऑफ। कल हमने किया था ड्राइव कौन से होता है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और रिवार्ड और पनिशमेंट होते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। मोटिवेशन इज अ रिलीज ऑफ डैश बाय प्रोसेसिंग टुवर्ड्स अ गोल। मोटिवेशन इज अ रिलीज ऑफ डैश। किसका रिलीज होता है? प्राइड, नॉलेज, टेंशन। कौन सी चीज़ से छुटकारा मिलता है जब आप एक गोल की साइड मोटिवेट होते हैं? तो टेंशन से छुटकारा मिलता है। तो टेंशन आएगा इसका। इट्स आंसर इज ए पार्ट, टेंशन। देन द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन क्रिएटिव थिंकिंग इज। देखिए, 4 स्टेजेस होती हैं: इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, इवैल्यूएशन, प्रिपरेशन। स्टेजेस तो चारों ही क्रिएटिव थिंकिंग के, बट सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले हम हमेशा प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आएगा प्रिपरेशन। सेकंड कौन सा होता है इसमें? इंक्यूबेशन। देन थर्ड इज इल्यूमिनेशन एंड फोर्थ इज इवैल्यूएशन। देन क्वेश्चन नंबर 29। द होल इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। होल पे फोकस किसने किया था? किसका विचार था कि हम होल की बात करते हैं? गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने होल पे फोकस किया था। होल इज मोर इम्पोर्टेंट देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। देन क्वेश्चन नंबर 30। लेटेंट लर्निंग। लेटेंट मतलब जो लेट हो गई है लर्निंग, एक तरह से वो लर्निंग जिसको आपको याद करना पड़ता है दोबारा से, उस चीज़ को वापस याद रखने के लिए। तो ये देखिए, हम भूलते कभी भी नहीं हैं, जस्ट क्या होता है, उसको हमें रिवाइंड करना पड़ता है। तो उसके लिए, रिवाइंड के लिए अगर आप बात करें लर्निंग किस तरह की है, वो हिडन लर्निंग है। हिडन लर्निंग लेटेंट लर्निंग होती है, कि आपको उस चीज़ की नॉलेज तो है, बट उस टाइम के लिए आप उसको भूल गए हैं। देन क्वेश्चन नंबर 31। प्रोग्राम्ड लर्निंग इज अ डैश सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। कैसा सिस्टम होता है प्रोग्राम लर्निंग? प्रोग्राम लर्निंग जो होता है पर्टिकुलर पर्सनलाइज्ड होता है, इंडिविजुअल को फोकस करके उस पर बनाया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 32। व्हेन द रीजनिंग प्रोसीड्स फ्रॉम द जनरल टू पर्टिकुलर। देखिए, जनरल से पर्टिकुलर की बात जब आती है, जनरल क्या होता है? साधारण। और पर्टिकुलर क्या हो गया? पार्ट। जब हम बड़े से पार्ट पे आएंगे तो रीजनिंग क्या होगी? डिडक्ट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो हम जब जनरल से पर्टिकुलर पे आएंगे तो कौन सी होती है? डिडक्टिव रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 33। इवॉन पी पैवलोव वॉज। कैसे साइकोलॉजिस्ट थे? कहाँ के थे ये? रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 34। अ चाइल्ड हु स्टडीज फॉर द सेक ऑफ अर्निंग अ स्कॉलरशिप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किस तरह से मोटिवेटेड है वो चाइल्ड? इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है या एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड है? देखिए, वो स्टडी क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको अर्निंग हो रही है स्कॉलरशिप के लिए, तो स्कॉलरशिप के लिए पढ़ रहा है, तो इसलिए ये क्या है? एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड पर्सन। अगर उसको ये होता कि नहीं, तू अपना करियर बना रहा है, अपने कुछ स्वार्थ के लिए वो पढ़ता, तो वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होता। क्वेश्चन नंबर 35।
STM, एक होता है STM, एक होता है LTM। STM होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी और LTM होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी इज द आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 36, फॉरगेटिंग इज डैश व्हेन रिकॉग्निशन इज रिक्वायर्ड। फॉरगेटिंग कम होगी, ज़्यादा होगी या नॉर्मल होगी, कैसी होगी? जब रिकॉग्निशन की बात करें, रिकॉग्निशन होता है पहचानना। जब हम किसी चीज़ को पहचानते हैं तो भूलते बहुत कम है, तो फॉरगेटिंग इज मिनिमम व्हेन रिकॉग्निशन इज रिक्वायर्ड। Then question number 37, a more intelligent person can deal with a greater number of problems than a person who is, एक ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है तो वो ज़्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा इन कंपैरिजन टू लेस इंटेलिजेंट। सो आंसर इज ऑप्शन ए। देन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट SOI, या हम इसको 3 डायमेंशनल मॉडल भी कहते हैं, और ये किसने दिया था? JP गिलफोर्ड ने दिया था। भाटियाज इंटेलिजेंस टेस्ट इज, कैसा टेस्ट है? इंडिविजुअल टेस्ट है, ग्रुप टेस्ट है, वर्बल या कोई नहीं? देखिए भाटिया की जो इंटेलिजेंस टेस्ट है ये इंडिविजुअल टेस्ट है। इसके अंदर ही वो हम पढ़ते हैं जो प्रोजेक्टिव टेक्निक भी यूज़ करते हैं, वो एक पर्सन की अनकॉन्शियस नेचर को पता करने के लिए जो करते हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सारा क्या है? इंटेलिजेंस टेस्ट एक इंडिविजुअल टेस्ट है। भाटिया का इंटेलिजेंस टेस्ट इज इंडिविजुअल टेस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 41, IQ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 40, IQ is equal to mental health into 100 upon chronological age. Whose scale is this? It is revised Stanford Binet scale. Then question number 41, the Wechsler intelligence scale for children cannot be used with children below. कितने साल तक के बच्चों के लिए हम वैशलर का इंटेलिजेंस स्केल यूज़ नहीं कर सकते? 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। सो आंसर इज ए, 5 years of age. Then question number 42, the degree of which intelligence test was related to academic success depends upon the subject matter. कि डिग्री ऑफ विच इंटेलिजेंस टेस्ट, कौन से इंटेलिजेंस टेस्ट की डिग्री है वो रिलेटेड है एकेडमिक सक्सेस पे, ये डिपेंड करती है सब्जेक्ट मैटर पे। ट्रू है, फॉल्स है, पार्शली ट्रू है, क्या कहेंगे आप इसको? देखिए ये इंटेलिजेंस टेस्ट एकेडमिक सक्सेस पे डिपेंड करती है, बिल्कुल ये सब्जेक्ट मैटर पे डिपेंड करेगी कि सब्जेक्ट में, ज़रूरी नहीं बच्चा हर एक सब्जेक्ट में अच्छा हो। कोई बच्चा इंटेलिजेंट है और एकेडमिकली भी अच्छा है, बट सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है, हो सकता है वो उस सब्जेक्ट में अच्छा ना हो तो एकेडमिक वो अच्छा ना चले, तो इट इज़ ट्रू। देन क्वेश्चन नंबर 43, अ डिसओबीडियंट और डेलिंक्वेंट स्टूडेंट may not necessarily be low in intelligence even if the test speaks of it. मान लिया किसी टेस्ट में आपने उसके नंबर कम देखे एक बच्चे के और आपको लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा लो है इसकी इंटेलिजेंस में, ठीक है, और वो स्टूडेंट डिसओबीडियंट भी है, क्या ये ज़रूरी है कि वो जो डिसओबीडियंट स्टूडेंट होगा वो हमेशा ही कम इंटेलिजेंट होगा? नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक गिफ्टेड चिल्ड्रन है जो जिसका IQ बहुत अच्छा होता है, बट सॉरी इस क्वेश्चन में तो ये पूछा है कि डिसओबीडियंट और डेलिंक्वेंट स्टूडेंट जो होते हैं ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा ही लो हो इंटेलिजेंस में। कुछ गिफ्टेड बच्चे होते हैं जो डिसओबीडियंट हो जाते हैं बट IQ में बहुत अच्छे होते हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये सही है, ज़रूरी नहीं है, मे नॉट नेसेसरी बी लो इन इंटेलिजेंस फॉर इट्स इवन द स्पीक्स, सो इट इज़ ट्रू। देन क्वेश्चन नंबर 44, द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज वाज डेवलप्ड बाय मेंटल एज, किसने दिया था कंसेप्ट? बिने एंड साइमन ने। इट्स ऑप्शन इज ए, बिने एंड साइमन। देन द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट वाज डेवलप्ड बाय, IQ का कंसेप्ट किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने। क्वेश्चन नंबर 46, द ब्राइट नॉर्मल पर्सन हैज़ एन IQ ऑफ, नॉर्मल पर्सन का IQ कितना होता है? 110 to 119। Then question number 47, Spearman theory of intelligence explained intelligence in terms of general intelligence and कौन सी होती है abilities? It is general and specific abilities. Option is C. स्पीयरमैन ने जो थ्योरी दी थी उन्होंने इंटेलिजेंस को जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक एबिलिटीज़ में कन्वर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 48, डैश गेव द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल बहुत सारी इंटेलिजेंस, बहुत सारे फूल खिलते हैं गार्डन में, तो हार्वर्ड गार्डनर वाज अ पर्सन हु गेव द थ्योरी ऑफ मल्टीपल
intelligence. Okay, then question number 49. A 10-year-old child with mental age of 12 would have an IQ of, देखिए MA अपॉन सी ए इंटू 100. MA मेंटल एज कितनी है 12 और अपॉन सी ए क्रोनोलॉजिकल एज, इसकी जो एक्चुअल एज है वो 10 इंटू में 100, तो 10 अपॉन 100 जीरो से जीरो गई, कितना आ गया 120. सो आंसर वुड बी डी 20. ओके, फॉर्मूला क्या है सी ए अपॉन एम ए इंटू 100. देन क्वेश्चन नंबर 50. हु डेवलप द आइडिया ऑफ जनरल इंटेलिजेंस और जी फैक्टर, बताइए, गैस इट्स आंसर. जी फैक्टर किसने दिया था? जी फैक्टर दिया था, जिसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका आंसर है चार्ल्स स्पीयरमैन. Question number 51. You have to just think about the question. Which test attempts to predict a person's future performance or capacity to learn? Future performance या capacity learn करने की क्षमता का किससे पता चलता है? कौन सा टेस्ट होता है? अचीवमेंट, एटीट्यूड, इसके आगे दो ऑप्शन और हैं, एप्टीट्यूड एंड क्रिएटिविटी. तो इसमें से गैस कीजिए. आंसर विल बी टेल इन नेक्स्ट वीडियो. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप प्लीज़ इसको 2 बार वीडियो को ध्यान से सुने, आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से लर्न हो जाएंगे. हैव अ गुड डे, टेक केयर. तो हाँ, एक और है कि नेक्स्ट वीडियो मैं सिलेबस पे ज़रूर बनाऊंगी. मेरी फ्रेंड ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं एजुकेशन नेट के सिलेबस पे एक वीडियो बनाऊँ, तो नेक्स्ट वीडियो एक ज़रूर मैं इसके सिलेबस पे बनाने वाली हूँ. टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय.